चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 था। उस क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये मैंने आपको घर से करके लाने के लिए दी थी, तो आप सभी चेकआउट करेंगे अपने जो आंसर्स जिस बच्चे ने भी किए हैं वो चेकआउट करेगा अपने करेक्ट आंसर को, ठीक है। तो बेटे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस का ये प्लस का तो यहाँ क्या आएगा माइनस, दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, -1 * 125। वही सेम है बेटे, 1 को 125 से मल्टीप्लाई करो तो 125 आएगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस, दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखना है, सी देखिए बेटा इसका, -21 मल्टीप्लाइड बाय 30, लेकिन ये भी किसका माइनस का, तो बेटे यहाँ पे आएगा 630, लेकिन वो आएगा प्लस का। क्यों आएगा बेटे, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का आंसर आएगा। बेटा ये 630 कैसा है, उसके लिए आपको 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से क्या 0 0, फिर 3 से क्या 3 और 2 से क्या 6, 0 3 6। शॉर्टकट करना है, कैसे करना है, 3 का 21 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 या 3, 3 2 या 6, और ये 0 इसके लास्ट में लगा, तो ऐसे शॉर्टकट में जाएगा। क्लियर है बच्चों? मैंने दोनों तरह से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको, आप चेक करते जाए अपने आंसर। नेक्स्ट बी देखिए बच्चों, -360 मल्टीप्लाइड बाई -1। बेटे 316 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। ई देखिए बच्चों, -15 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -18। बेटा जहां पर भी 0 को मल्टीप्लाई आ जाए पूरी नंबर 0 हो जाती है, दैट इज आवर आंसर। ई के बाद में एफ था बच्चों, एफ में थे बेटे -12 मल्टीप्लाइड बाय -11 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो बच्चों देखो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 131 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 131 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है आगे 10 का, ये आ गया हमारे पास 131 और एक 0 लगा, दैट इज आवर आंसर। देखो 1 को 131 से किया तो 131 आ गया, और 0 है तो इसके लास्ट में 0 लगा, ये शॉर्टकट आंसर। क्लियर है बच्चों? हम सब करते जाओ जिनको क्लियर हो रहा है। किसी को डाउट है तो बोल सकता है। एफ के बाद में हमारा आएगा जी। जी में क्या था बच्चों, 9 * -3 * -6। सेम क्वेश्चन होगा, 9 3 या 27, लेकिन ये माइनस और ये प्लस अलग अलग साइन है तो माइनस के 27 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है -6 का, तो 27 से किया 162, बट किसके बेटे माइनस माइनस प्लस के, दैट इज आवर आंसर। जी के बाद है बेटे एच। एच में देखिए हमारे पास है बच्चों -18 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो बच्चों देखिए 18 5 जा 90, बट माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो प्लस के 90 आ गए। फिर मल्टीप्लाइड बाय -4,
तो 9 4 से 36 और 0 का 0 लगा दिया, बट ये प्लस का है और ये माइनस का, अपोजिट साइन अलग अलग साइन है, ये प्लस का 90 है माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस की जगह आएगा माइनस, दैट इज योर आंसर। x के बाद में g था बेटे, सॉरी x के बाद में i था ना, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, सॉरी 4 प्लस था। तो बच्चों -1 को 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएंगे, लेकिन माइनस माइनस के हो गए प्लस के 2, और इधर बेटे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, लेकिन माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस, बिकॉज दोनों अपोजिट साइन अलग अलग साइन है। फिर से करेंगे हम 2 का 12 से, तो 12 2 जा 24 है, बट ये प्लस का ये माइनस का अलग अलग साइन है, तो -24 इज आवर आंसर। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो मुझे बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाला हूं, बस इसका एक और ऑप्शन बचा है उसको और कर देता हूं। आई के बाद में हम करेंगे जे, ये बच्चों -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, बेटे 3 6 या 18, बट माइनस माइनस हो गया प्लस के 18, ऐसे ही 2 1 या 2, बट माइनस माइनस प्लस के 2। क्लियर है बच्चों? अब 18 को 2 से करेंगे तो 36 इज आवर आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो चुका है, हम कर चुके हैं इसके सभी ऑप्शंस। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सी नंबर क्वेश्चन। इसका सी ऑप्शन था बेटे -21 मल्टीप्लाइड बाय -30। क्या प्रॉब्लम बेटे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 3 जा 63, माइनस माइनस प्लस, और ये 0 है तो 0 लगा दो, शॉर्टकट में से समझाया था, प्लस की 630। क्लियर हुआ? जिस बच्चे ने कमेंट किया था सब कर दो जल्दी से। मिटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई फॉलोइंग। ए ऑप्शन में क्या क्वेश्चन है बच्चों, 18 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस, बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा लेकिन बिकॉज हमारे पास छोटा ब्रैकेट अंदर हो गया, -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो अब तो करना क्या है बेटे, इनको वेरीफाई करना है, मतलब इसको सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, और इसमें सभी इक्वल आएंगे, ठीक है बेटा, देखना। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम एलएचएस, मतलब इस वाले पार्ट से लेते हैं।
तो LHS क्या है बच्चों हमारे पास 18 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3 फिर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए बेटा 18 फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट सोल्व होगा, बोर्ड मास को याद कीजिए। उसके अंदर हमें सबसे पहले b को सोल्व करना है, मतलब ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट यहाँ पे है पहले, प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों -3, फिर से ब्रैकेट बचा हुआ है आपके पास, तो 7 - 3 बचेगा बेटे 4। अब ठीक है, ब्रैकेट के बाद में ऑफ नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। देखिए 18 4 72, ये हमारा LHS का मान है। अब इसमें लाइन खींच देंगे, इधर की साइड में लगेंगे फ्रॉम RHS। 18 into 7 ये आ जाएगा बच्चों 126 प्लस 18 थी जब 54, लेकिन किसके आएंगे बेटे माइनस के। तो 126 में से प्लस माइनस की जगह माइनस आएगा 54। फिर से करेंगे बेटा, 6 में से 4 माइनस किया 2, 12 में से 5 माइनस किया 7। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू LHS की निकल के आई थी वो ही वैल्यू RHS से भी निकल के आई है। तो मैंने आपको बताया था जब भी दोनों वैल्यू सेम आएंगे आप क्या लिखेंगे बेटा, हैंस प्रूव्ड। तो आप नीचे लिख दो LHS इक्वल है किसके, RHS के, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया बेटे। क्लियर है बच्चों? जिसको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो, बाकी रिपीट में इसको कर देता हूं एक बार और। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बच्चों, हमें क्या करना है, इसके बोथ पार्ट को सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए ये नंबर हमारे पास एंड सेकंड पार्ट में ये नंबर है। तो फर्स्ट वाले नंबर को LHS नेम दिया है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम LHS 18 into 7 प्लस माइनस के 3। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी छोटा वाला, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है स्मॉल ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर के पास माइनस है और उसके बाद प्लस है, तो प्लस माइनस जब भी अपोजिट साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर अब बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो उसके अंदर है 7 - 3, तो 7 से 3 माइनस किया 4 बचे, बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि डिवीजन और ऑफ हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, तो उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई जो है हमारे पास 18 into 4, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 74। क्लियर बच्चों? इसी टाइप से RHS में देखिए बेटा 18 into 7 गिवन है और इधर है 18 into -3 ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसके ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसमें सिंगल ब्रैकेट है तो 18 से हम 126, ये ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, ब्रैकेट हट गया, फिर प्लस आ गया। इधर देखिए छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होगा पहले 18 into -3, तो 54 होगी माइनस की। अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। तो ये ब्रैकेट हटाने के लिए हमने इनके साइन को एक जगह किया तो माइनस आ गया, तो 126 माइनस ये 54, इसमें से माइनस करेंगे 72 लेफ्ट रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा LHS का वैल्यू 72 आया है और RHS का वैल्यू भी 72 आया है, हमने लिख दिया LHS किसकी इक्वल है बेटी, RHS की, और यही हमें प्रूव करना होता है, तो हैंस प्रूव। क्लियर है बच्चों? थम्स अप कर दो जिन बच्चों का क्लियर हो गया, जल्दी से थम्स अप करो, हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ, गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऑप्शन करेंगे हम, इसके बाद बी पार्ट। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों का नोट नहीं हो पाता है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नेक्स्ट टाइम आप घर पे बैठ के इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको मिटाने वाला इरेज कर रहा हूं इसको। तो बच्चों हमारे पास है -21 -
मल्टीप्लाइड -4 + 6 इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लाइड 4 -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसको सिंपली सॉल्व आउट कर लेंगे। देख लो क्वेश्चन में कहीं पर भी मिस्टेक ना रह जाए, बस बात खत्म। ठीक है, तो वही सेम मेथड रहेगा फ्रॉम LHS। LHS में हमारे पास है बच्चों -21 मल्टीप्लाइड -4 + 6। तो बच्चों आपको पता है, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -4 है प्लस के 6 है, ब्रैकेट हटाएंगे उससे पहले आप इनको ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस के 2 बचेंगे हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये अपोजिट साइन है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस हो तो उसमें बड़ी वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर माइनस हो जाती है। 6 प्लस का है, उसमें से 4 माइनस के 2 बचे प्लस के। अब देखो इनका ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस की नंबर है, यहाँ पे प्लस की, तो आंसर माइनस में आएगा। और 21 2 42 दैट इज और LHS। RHS में देखिए बच्चों फ्रॉम RHS ये है बच्चों -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस की नंबर आएगी, लेकिन 21 4 जा 84। क्लियर है बच्चों? प्लस बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पे बुक में गलत हो सकता है, यहाँ पे प्लस का 6 आना चाहिए। बुक में तो ऐसा ही दिया है -6, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस के 6 है, तो मे भी यहाँ पे प्लस का 6 होगा, तो एक बार आंसर सही आएगा +6 से। ठीक है, तो आप वहां पे माइनस लिखे प्लस रखना। 21 6 जा 126, बट ये माइनस का, ये प्लस का, इसका आएगा माइनस का। फिर वापस हम देखते हैं 84 प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा 126। बेटे 84 में से 126 माइनस करोगे तो बड़ी नंबर 126 है, इसमें से ये माइनस कर दो तो 42 बचेगा। लेकिन सॉरी 6 में से 4 माइनस किया 2 और 12 में से 8 किया 4, लेकिन किसका माइनस है? सही है, वहां पर प्लस के 6 आएंगे, क्वेश्चन में रॉन्ग दिया है। ठीक है, तो आप हो गए LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। अभी भी मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे वीडियो विजिबल नहीं कर रहे हैं, मैं वीडियो विजिबल रखता हूं। बच्चों मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस 6, यहाँ पे मैंने वैसे नीचे बताने के लिए मार्क किया। -24 1 को बाद में देखते हैं, पहले इनको सोल्व करते हैं। तो -6 प्लस के 4 प्लस के 6 तो +2 बचेंगे,
21 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 42 आएगा, लेकिन ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो हमारा साइन माइनस का है, क्योंकि अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। इसका हो जाएगा -42। ऐसे इधर से देखिए आरएचएस में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे माइनस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो रॉन्ग है, आपको प्लस के 6 रखना है। तो 21 माइनस के इंटू -4 प्लस -21 इंटू 6। तो बच्चों 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 84 आएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, सेम साइन मल्टीप्लाई होते तो प्लस का आता है। ऐसे ही यहाँ पे -21 और +6 तो माइनस प्लस यानी कि अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होते तो माइनस में आंसर आएगा 21 6 या 126। अब यहाँ पे बाहर प्लस था और अंदर आ गया माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, तो 84 ये प्लस माइनस जाएगा माइनस 126, तो हमारे पास बचेगा -42। इस तरह से हमारा जो बोथ एलएचएस एंड आरएचएस हमारे पास आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं बच्चों। जब ऐसा होता है तो हम लिखते हैं हैज प्रूव्ड। और क्लियर? ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फॉर एनी इंटीजर a, फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज -1 multiply a equal to, तो करके देखते हैं बच्चों। तो a को हमें मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो हमारे पास निकल गया -a। तो आप लिख सकते हो therefore -1 into a is equal to -1 is additive inverse, ठीक है? ओके, -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नंबर मिली है माइनस का a मिली है। देखो क्यों, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस आएगा, a बन जाए a, तो ऐसा करने से हमें -a मिलता है। तो आप जानते थे अगर हम 2 लिखे हैं इसका एडिटिव इनवर्स ये क्या लिखते थे -2, 5 लिखे हैं इसका एडिटिव इनवर्स ये क्या लिखते थे -5। ऐसे ही a हमारी नंबर है और -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गई -a, तो ये क्या है, ये -a जो है इस a का एडिटिव इनवर्स है, वही मैंने लिखा है -a into a is equal to -a आ रहा है, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। जिन बच्चों को क्लियर हो गया तुम सब कर दो। ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है देखिए। Determine the integer whose product is -1. Determine the integer whose product with -1 is, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास गिवन है। पहला -22, दूसरा है बच्चों 37 एंड थर्ड है बेटे 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें एडिटिव इनवर्स लिखने हैं।
क्या लिखनी है बच्चों? एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? मींस इनका साइन कन्वर्ट करना है, साइन चेंज करना है। तो आंसर हो जाएगा 4 - 22। एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? जल्दी से कमेंट करो। बी में एडिटिव इनवर्स 4 37 इज इक्वल टू क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। एडिटिव इनवर्स 4 0 0 के लिए 0 होगा, 37 के लिए -37 एंड -22 के लिए +22। बेटा 0 के लिए 0 ही क्यों आया? बिकॉज 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का, तो इसका एडिटिव इनवर्स भी 0 ही आएगा, जो ना तो प्लस का होगा और ना ही माइनस का। क्लियर है बच्चों? जल्दी से थम्स अप कर दो। ओके गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 into +1। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। -1 into 5 करना है, लेकिन हम किसका करेंगे? माइनस के 5, तो आंसर आएगा +5। ऐसे ही -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 का, तो आएगा +4। ऐसे ही -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 का, तो आंसर आएगा +3। ऐसे ही -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, तो आंसर आएगा 2। ठीक है बच्चों? और लास्ट कहां तक करना है हमें? -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर आएगा प्लस का। बस हो गया हमारा। ठीक है? -1 into 5 से स्टार्ट करना था और -1 into -1 तक हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है बच्चों? जल्दी से थम्स अप करो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट using suitable properties। देखिए बेटा, फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है 26 into -48 प्लस
-48 इंटू -36। बेटा आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब भी एक नंबर दो जगह मिल जाए आपको मल्टीप्लाई में, तो वहां पे श्योर है कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आखिर क्या थी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखना बेटा। हमने उसमें क्या था, मान लो 2 हमारे नंबर बाहर की साइड में अंदर है 3 + 4, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 × 3 हो गया था और 2 × 4 भी हो गया था। हुआ था कि नहीं, एक बार ध्यान दीजिए। ऐसा हुआ था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? कौन सी प्रॉपर्टी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिन बच्चों ने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस क्लासेस लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अगर ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर, तीन नंबर कितनी भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, उनके बीच में प्लस या फिर माइनस साइन होगा और आउटसाइड में जो नंबर होगी उसके और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम जब ये बाहर वाले नंबर को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 जो है 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 है वो 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबर ऐसे लिखी हुई है तो आप उसको ऐसे राइट कर सकते हैं, और अगर ऐसे राइट की हुई है तो आप उसको ऐसे वापस भी राइट कर सकते हैं। ये वाला हमारा जो फॉर्मेट है इसमें देखिए यहाँ पे 48, यहाँ पे भी 48, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2, जो दोनों जगह आता है उसको हम बाहर लिख देंगे, यानी कि -48 को हम बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर अंदर क्या है ब्रैकेट में? ये वाली नंबर बचेगी और ये वाली नंबर। तो ये 26 है और ये है -36। ये होगा माइनस का 48, यहाँ पे बचेंगे 26 में से 36 माइनस करो तो -10 बचेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 48, 1 जा 48 और 0 का 0, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का आंसर है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, अगर कोई बाहर नंबर होती है तो उसको, सॉरी दोनों जगह नंबर होती है उसको बाहर ले आते हैं। बाहर ले आए, मल्टीप्लाई लगे इसकी तरह, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा 26 और यहाँ पे बचा -36 को लिख दिया। नोट इट डाउन फास्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कमेंट एंड टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। I will repeat this question. First you have to note down. One more question. 8 into 53 into -125। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है आपको, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों? जहां पर भी आपको कोई प्रॉपर्टी नजर ना आए वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेटे आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। इसको इधर ले आता हूं मैं, 8 के साथ मैं ले आया किसको, -125 को, और 53 को बाद में भेज दिया। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटे? कॉम्पिटिटिव लगाई मैंने,
देखो उसमें हम पहले a प्लस b करते थे या a इंटू b करते थे, उसके इक्वल b इंटू a करते थे। वैसे मैंने क्या, देखो ये नंबर थी a, ये b थी, और मैं इस a को पहले ले आया और b को बाद में, उल्टा कर दिया ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटे 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 500। फिर से देख लो, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 12 8 जा 96 और 4 कितना हो गया 1000 आएगा। ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इंटू 53, तो इज इक्वल टू आएगा 53 इंटू 1 तो 53 आएगा, 000, तो इसमें भी 000 लगा देते हैं, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का क्या आएगा माइनस, दैट इज योर आंसर। फिर से चेक करो, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 कितना हो गया 10। क्लियर है? जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे को डाउट था, वो मैं जल्दी से करवा देता हूँ। बेटा आपको यही शो करना है कि माइनस की 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर प्लस की नंबर आती है। तो जैसे मैंने -1 इंटू -5 किया था, तो आप देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, 5 1 जा 5, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस के 5। ऐसे -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया था -4 से, तो यहाँ पे 1 को 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गए, बट माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस। हमें ये शो करना है बेटे, दो माइनस की नंबर लेनी है, जैसे -1 इंटू -1 क्या आता है प्लस का 1। इसी पैटर्न में आपको और भी 2 नंबर लेनी है जो किसकी हो, माइनस की हो, और इसका आंसर किसमें है प्लस में। क्लियर है? क्लियर है सभी को? जल्दी से हम सब करो। इस बच्चे ने ट्यूशन किया था